पिछले साल 9 अक्टूबर को उनका स्वर्गवास हुआ था और 10 अक्टूबर को अंत्येष्टि थी। मैं भाषण की बात नहीं, मैं मेरे दिल की बात आपको कहना चाहूंगा कि पिता पुत्र का रिश्ता होता ही ऐसा है। लेकिन पंडित जी का जब स्वर्गवास हुआ तो मैं आपको दिल से बताऊं, मेरी भी जीने की इच्छा नहीं रही। मैं बिल्कुल टूट गया था। लेकिन जब 10 तारीख को उनकी अंतिम यात्रा में पंडित जी के शुभचिंतकों ने आप सबके जो रेला निकला ताल मैदान से यहां तक, और माननीय मुख्यमंत्री जी भी मुझे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, निश्चित रूप से मेरा हौसला और ढांढस बजाया। और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे एहसास हुआ पंडित जी ने कभी संचय की भावना नहीं रखी, कभी धन की लालसा नहीं रखी। उन्होंने हमेशा दीन दुखियों की, जरूरतमंदों की सेवा में अपना जीवन समर्पण कर दिया। तो निश्चित रूप से मुझे उस समय ये लगा कि पंडित जी की जीवन भर की ये कमाई है। उस समय मैंने मन में एक संकल्प लिया कि पंडित जी ने जिस तरह से अपने जीवन में क्षेत्र के जनता की, दीन दुखियों की, जरूरतमंद की, मजदूर की, गरीब की, किसान की मदद की, तो निश्चित रूप से मुझे भी उनके पद चिन्हों पे चलते हुए, उनके सिद्धांतों पे चलते हुए क्षेत्र की जनता की सेवा करनी है। और दिसंबर में जब उपचुनाव हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद देके मुझे आप लोगों के बीच भेजा और आप लोगों ने अपना भरपूर प्यार आशीर्वाद देके 27,000 वोटों से जिता के आपने मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मैं ज्यादा लंबे नहीं बोलूंगा, आप लोग सुबह 10 बजे से बैठे हैं। मैं एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में जो उपचुनाव में मैंने जो भी सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता से वादे किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने बाद ही फरवरी मार्च में जब बजट पेश किया, सारी की सारी 100% घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोगों के सामने सारे नेताओं ने सारी बातें रखी, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं सबके बारे में विस्तार से बताया। तो निश्चित रूप से मेरा 10 महीने का आज आपके आशीर्वाद मिले मुझे हुआ है। 10 महीने का लेखा जोखा आपके सामने है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी विधायकों को कहते रहते हैं कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी कहावत को चरितार्थ किया है। और जो मैंने सोचा लिख के दे दिया कि ये चलो लिख के देने में क्या है, देंगे तो ठीक है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। तो भरपूर आशीर्वाद मेरे पे और सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता पे रखा है। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जन कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश में लागू की है हर वर्ग के हितों के लिए, उनको प्रदेश में लागू रहने के लिए जरूरी है कि आने वाले जो 23 नवंबर को जो चुनाव है, चौथी बार प्रदेश में माननीय गहलोत साहब के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाए। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूं। आप सारे हाथ खड़े करके सीएम साहब को विश्वास दिलाओगे, आप सरकार को भागीदार बनोगे। आप लोग इस काम के समय में अपना कीमती समय निकाल के पधारे। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, आभार। धन्यवाद।